नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हूं और ऐसे में चुनाव से पहले जो सबसे ज्यादा चीजें निकलकर सामने आती है वो दरअसल सभी पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप को लेकर खबरें सामने आती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमेशा हमने देखा और चुनाव से पहले इस तरीके के एक दूसरे पर आरोप लगाना हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। आए दिन किसी न किसी विषय को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ती हैं, एक दूसरे पर सवाल खड़े करती है। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा और एक तरफ सपा, अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी के बीच में काफी ज्यादा अभी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल ये जो जंग है, हालांकि वो कभी जंग खत्म ही नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में ये जंग उनकी दोबारा एक बार फिर से शुरू हो जाती है और ऐसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। आप सभी को पता है कि इंडिया गठबंधन के तहत सपा है और बसपा ने अपने आप को गठबंधन से किनारा कर लिया है। लेकिन ऐसे में दरअसल कल से ही ट्वीट काफी ज्यादा एक दूसरे के ऊपर बरसाए जा रहे हैं और ट्वीट के जरिए यहां पर एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि गठबंधन में अगर बसपा आ भी जाती है तो फिर गठबंधन के बाद उनका भरोसा नहीं है। इसी पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मायावती ने लिखा है कि लोग अपने गिरेबान में झांके और लोग सबसे पहले अपने आप को देखें और उसके बाद ही दूसरों के ऊपर टिप्पणी करें। उसके बाद अब ये जो ट्वीट वॉर जो शुरू हो चुका था उसमें केशव प्रसाद मौर्य कूद पड़ते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि लगता है कि बबुआ को डर है कि बुआ को कहीं पार्टी में जगह ना मिल जाए, गठबंधन में जगह ना मिल जाए। दरअसल उनका पूरा इशारा अखिलेश यादव को लेकर था, मायावती के मामले को लेकर। लेकिन ये जो लड़ाई है उनकी, ट्वीट वॉर जो कोल्ड वॉर है, ये अभी यहीं पर नहीं थमी। दरअसल ये और एक बड़े लेवल पर गई और अब मायावती की तरफ से जो बयान दिया गया है उससे अब साफ तौर पर ये समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं मायावती काफी कुछ कहना चाह रही है और काफी कुछ अंदेशा भी दे रही है और एक बार फिर से सालों पहले हुए एक कांड को लेकर मायावती ने सबका ध्यान खींचा है। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा गेस्ट हाउस कांड को लेकर कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मायावती पर हमला किया था और उस बीच बीजेपी के एक विधायक ने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी, जिसके बाद जब तक वो बीजेपी विधायक जीवित रहे मायावती ने कभी भी उनके क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उनकी सम्मान में नहीं उतारा, उनके खिलाफ कभी नहीं उतारा और वो अपना मुंह बोला भाई उन्हें मानने लगी बीजेपी विधायक को। लेकिन ऐसे में अब बसपा ने किया है, ट्वीट करते हुए बसपा ने लिखा है कि मेरी जान को खतरा है समाजवादी पार्टी के गुंडों से और गुर्गों से और कहीं ना कहीं इस चीज को दोबारा अंजाम दिया जा सकता है और उसी को लेकर उन्होंने कड़ी सुरक्षा की मांग की है। योगी सरकार से उन्होंने अपना स्टेट मुख्यालय भी बदलने की मांग की है और ज्यादा सुरक्षा की भी मांग उन्होंने की है। अब हलचल तेज हो चुकी है कि दरअसल आखिर ऐसा क्या हो गया कि मायावती अचानक से आरोप इस तरीके से लगा रही हैं कि गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि समाजवादी पार्टी से उनको डर है। चूंकि देखिए, इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी तो हिस्सा है ही, जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर चर्चा की जा रही है उस पर एक तरफ तो राजनीति जारी है, लेकिन दूसरी तरफ बसपा की अटकलें भी तेज हो चुकी है कि बसपा क्या शायद इंडिया गठबंधन के तहत आ सकती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बसपा आ तो जाए गठबंधन के तहत, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद बसपा का भरोसा किससे है, बसपा फिर टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये करके उन्होंने निशाना साधा है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो कहती हैं कि अखिलेश यादव अपने गिरबान में झाके दूसरों को बोलने से पहले। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है और जो भी अलायंस की तरफ से की जा रही है तैयारियां, उसमें कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप का तड़का भी लग रहा है। क्योंकि अगर मायावती इंडिया गठबंधन के तहत आती हैं तो सपा और बसपा के बीच की जो तकरार अभी हम देख रहे हैं वो शायद आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ जाएगी। मायावती की तरफ से अखिलेश यादव को दलित विरोधी भी बताया गया है। मायावती ने लिखा है कि दलित विरोधी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जातिवादी की राजनीति करती है। एक तरफ अखिलेश यादव अपने पीटीए फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा सभी को वो साधने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ मायावती की तरफ से उनको दलित विरोधी बताया जाता है। हालांकि 80 सीटें हैं लोकसभा के उत्तर प्रदेश में। ऐसे में जब मायावती को बुलाया गया था कि आप हमारे गठबंधन में शामिल होइए, तब मायावती की तरफ से कहा गया था कि वो 30 से 35 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है।
80 सीटें हैं, 30 से 35 सीटों पर अगर वो चुनाव अकेले लड़ेंगी तो दूसरी पार्टियों को भी परेशानी हो सकती है अपने वोट बैंक को लेकर, अपने अस्तित्व को लेकर, चूंकि सभी पार्टियों की अपनी कुछ सीटें हैं जिस पर वो मजबूत है और उनकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो विरासत की सीट है, वो उस सीट से कभी वो हारे नहीं है, गढ़ है उनका। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चीज का भी डर सभी को सताने लगा है। हालांकि जैसे जैसे ये दिन निकलते जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तारीख सामने आ रही है, दिन प्रतिदिन और भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।